कुछ संत महापुरुष जंगल में नदी किनारे एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे और पत्तों में राम नाम लिख रहे थे। वहीं वह उन पत्तों को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गडरिये की एक बकरी आती है और उन पत्तों को खा लेती है। फिर वह जाकर के सभी बकरियों के साथ झुंड में मिल जाती है। अचानक ही बकरी मैं छोड़कर राम 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 करने लग जाती है। यह सुन सब बकरी हैरान होती हैं। अरे बहन, तुझको क्या हुआ? तू तो अब मैं की जगह में राम राम करने लगी हो। क्या हो गया है तुम्हें? सभी बकरियों को हाँककर जंगल से बाड़े में ले जाते। बाड़े में जाने के बाद भी बकरी राम 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 करने लग जाती है। यह सब देखकर बकरियां सब हैरान हो जाती हैं और वह कहती हैं, लगता है अब ये हमारे झुंड में रहने के काबिल नहीं है। वह सब उसे झुंड में से निकाल देते हैं। बकरी बेचारी बाड़े के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर मालिक आता है। मालिक फिर से उसे बाड़े में रख देता है, मगर फिर से सभी बकरियां उसे मारकर बाहर भगा देती हैं। फिर से गिरड़िया आता है। फिर ये देखता है कि बकरी फिर बाहर है। वह सोचता है इसमें को लगता है कोई बीमारी लग गई है। वह उस बकरी को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। फिर भी वह बकरी राम 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 मैं की जगह में करती रहती है। उसके बाद वहां से रात को एक चोर गुजर रहा होता है जो बकरी को देखता है। वह बकरी को पकड़कर ले जाता है और वह एक किसान को बेच देता है। आगे वह किसान के यहाँ जाती है। फिर वहाँ भी राम 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 करती रहती है। उस बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। पूरा नगर उस बकरी के दूध की तारीफ करता है। अब किसान के पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए उस बकरी के दूध से। एक दिन वहां से राजा गुजर रहा होता है। राजा को बकरी का दूध पिलाता है किसान। राजा कहता है, मैंने आज से पहले तो कभी इतना पौष्टिक और मीठा दूध पिया ही नहीं। उसके बाद वो चला जाता है। एक बार उस नगर के राजा की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य उन्हें सलाह देते हैं, अब इनका बचना मुश्किल है। आप ऐसा करें, इनके अंत समय नज़दीक आ गया है। आप इनको राम नाम का सुमिरन हमेशा करते रहें और इनको अंत समय में राम नाम का जाप करवाते रहें और सुनाते रहें। राजा तो राजा होता है, अब उसने पूरी प्रजा को देखना है। राजा के पास और किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह 24 घंटे रानी को राम नाम का जाप करे। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता है। महाराज महाराज, अपने यहाँ किसान के पास एक बकरी है जो राम नाम राम राम करती रहती है। यह सब सुन राजा खुश हो जाता है और वह किसान के पास पहुंच जाता है। किसान के पास पहुंचने के बाद वह किसान से कहता है, कृपया आप मुझे अपनी बकरी बेच दे। किसान कहता है, महाराज, मेरी तो ये ही कमाई करने का साधन था। मैं बहुत गरीब हूँ, अभी तो मेरे हालात सही हुए हैं। राजा कहता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं संभालूंगा तुमको। तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा
खर्चा सब मैं देखूंगा, तुम ये बकरी मुझे दे दो। किसान खुश होकर वह बकरी उसे दे देता है। राजा वह बकरी घर ले आता है और रानी के पास बांध देता है। अब रानी हमेशा चौबीसों घंटे राम 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 का जाप सुनती रहती हैं और साथ ही बकरी का पौष्टिक दूध भी पीती है। धीरे धीरे रानी की सेहत ठीक हो जाती है। राजा भी बकरी को अपने साथ महल में रखने लगा और सारा महल राममय हो गया। दोस्तों, यह तो एक बकरी थी जो राम नाम के जाप से कितनों की मुश्किलों का हल निकाल लिया। अगर हम लोग भी राम नाम का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो हमारी भी बहुत ही मुश्किलें हल हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।